चैनल। हम नॉर्मल अपनी जो बातें करते हैं ना, उसमें अगर हम थोड़े से इंग्लिश में कुछ मुहावरे जो हम जैसे हिंदी में बोलते हैं, उनको अगर हम इंग्लिश में ऐड कर लें, तो हमारी जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी हो जाती है। चाहे आप अपने दोस्तों में बात कर रहे हो, चाहे अपने घर पे बात कर रहे हो, चाहे ऑफिस में कलीग साथ, कहीं भी आप कोई बात कर रहे हो, इवन आप कोई मैसेज कर रहे हो, मान लो किसी से आप चैट कर रहे हैं, आपने अगर कुछ ऐसी चीज यूज की ना कि ईडियम फ्रेसेस जो होते हैं, आपने उनको यूज किया, तो वो आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन को ना बहुत अच्छा बनाते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में बात करते करते कई बार आ जाते हैं ना, हमारे मुहावरे आ जाते हैं, हम कुछ भी एक कोई मुहावरा लगा देते हैं कि भाई दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, इस तरीके से। तो ये हो गया हिंदी में। ऐसे ही हमारे इंग्लिश में भी होते हैं, जो सेंस सेम लेकर चलेंगे, बोले अलग तरीके से जाते हैं। आप अगर उनको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो उनके मतलब अलग निकलेंगे, लेकिन जब वो एक पूरे स्ट्रक्चर में आते हैं, उनका एक मतलब बन जाता है, जो कि मतलब उनका अलग होता है। ठीक है, तो ये चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं। 5 ऐसे लेकर आया हूं मैं आपके लिए स्ट्रक्चर्स, जो आप अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हो। उनका जो मतलब है मैं वो भी समझाता हुआ चलूंगा, कैसे सिनेरियोज में उनको यूज करना है मैं वो समझाता हुआ चलूंगा। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, अच्छी होने वाली है। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए और एक एक स्ट्रक्चर को आप ध्यान से समझिए और सुनिए। वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला है हमारे पास, कर भला तो हो भला। ठीक है, बहुत ही कॉमन है। मतलब अगर आपने कुछ भलाई की है तो आपका भी भला होगा, एक वो वाला सेंस होता है कि कर भला तो हो भला। ठीक है, सो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट। ठीक है, कि मतलब एक रोशनी ही रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, मतलब रोशनी ही रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है। तो लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट, इसमें क्या हुआ है, रिफ्लेक्ट के अंदर डस छुप गया है। ये सेंटेंस अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ताहती है, तो लाइट यहाँ पे सिंगुलर है, तो उसमें डस्ट छुपा हुआ है। तो लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट। ठीक है, इस तरीके से बना, कर भला तो हो भला, कि आप अगर किसी का फायदा करोगे, आप अगर आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, आप किसी की अच्छी नीयत से मदद कर रहे हैं, तो आप अगर किसी की मदद करोगे, जैसे हम बोलते हैं ना कि आप किसी की मदद करोगे तो ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा, इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो कर भला तो हो भला, कि अच्छा काम करोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ठीक है, सो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये भी आप बहुत यूज कर सकते हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे। मतलब मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट है जिसका आपने बहुत नाम सुना है, आप वहां गए और वहां जाने के बाद जब आपने वहां का खाना खाया, आपको बिल्कुल मजा नहीं आया। यार, हाइप तो इतनी कर रखी है कि ऐसा है वैसा है, ये है वो है, इतनी एडवर्टीजमेंट चल रही है, तो लोगों ने मतलब वैसे ही सर पे चढ़ा रखा है। तो मतलब हम हिंदी में बोल देते हैं, अरे भाई वही वाली बात हुई ना कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। ठीक है, तो इस चीज को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सिंपल है, ग्रेट क्राई लिटिल वूल। बीच में एंड भी लगा देते हैं, ना लगाओगे तो भी चलेगा। ग्रेट क्राई एंड लिटिल वूल आपको ज्यादा सुनने को मिलेगा, ग्रेट क्राई लिटिल वूल। इसका मतलब क्या होता है? वैसे तो मुझे शायद इसका जो टिपिकल मतलब है, मतलब वैसे तो सेंस तो ये है जो उसका मतलब निकलता है, लेकिन अगर मैं इसी का मतलब ढूंढूं कि क्या सोच के बनाया होगा कि ग्रेट क्राई एंड लिटिल वूल, ये क्या सोच के बनाया होगा, तो मतलब वूल का हो गया जैसे ऊन। ठीक है, तो कोई अगर भेड़ है, चिल्ला वो बहुत जोर से रहा हो जब उसका ऊन उतार रहे हो, कुछ भी हो, जैसे पता ना कितना सारा ऊन देगा लेकिन निकला थोड़ा सा, शायद इस तरीके से होगा, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन बोलते इस चीज को ऐसे ही है कि ग्रेट क्राई लिटिल वूल, कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। ठीक है, किसी भी चीज की आपने बहुत तारीफ सुनी है, किसी चीज को बहुत ज्यादा हाइप किया हुआ है और आपने वहां चीज देखी, उस चीज को परखा और उस चीज का रिजल्ट आया बकवास, मतलब जितनी एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से कुछ नहीं हुआ, तो हिंदी में हम बोल देते नाम बड़े और दर्शन छोटे। आप कहीं पे भी चैट कर रहे हैं किसी से भी और आपको ऐसी कोई चीज की बात चल रही है, भाई वहां गए थे खाना वहां का बकवास था, इट वॉज लाइक ग्रेट क्राई लिटिल वूल। तो जब आप ये बोलोगे ना अपनी बात में, सामने वाले बंदे को लगेगा यार कुछ अलग बोला है, और उसको एकदम समझ में भी नहीं आएगा, तब शायद वो सर्च करे, कुछ भी करे। ठीक है, सो ये चीज भी आप सेकंड अपनी ऐड कर सकते हो। थर्ड में आपको बताता हूँ, ये जो है नेक्स्ट, ये है हमारा, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार लोहा ही लोहे को काटता है, मतलब वो ऐसा है ना, वो बेकार इंसान है, तो उसको एक कोई बेकार इंसान ही होगा जो उसका उसको उसकी अकल ठिकाने पे लगाएगा कि लोहा ही लोहे को काटता है। तो ये तो बहुत कॉमन भी है, शायद आपने सुना भी होगा, डायमंड कट डायमंड्स। ठीक है, कि हीरा ही हीरे को काटता है, इंग्लिश में उनका ऐसा है कि हीरे को काटने के लिए हीरे का ही यूज किया जाता है, तो इसीलिए हम हिंदी में इस तरीके से बोलते हुए आए हैं कि लोहा लोहे को काटता है। ठीक है, सो आपको अगर इंग्लिश में किसी को बोलना हो कि भाई हमारा जो बॉस था वो तो था ही इतना बेकार, अब जो ये एम्प्लॉय है वो भी बेकार है, तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है भाई, लोहा ही लोहे को काटता है, वही उनको बताएगा कि क्या चल रहा है। तो ये जब चीजें ऐसे ऐसा कुछ सीन आए कहीं पे भी, सो जब ऐसा बोलना हो कि लोहा ही लोहे को काटता है, तो डायमंड कट
डायमंड्स, हम इसको इस तरीके से बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वाला बहुत अच्छा है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ठीक है, मतलब जिसकी गलती है वही चिल्ला रहा है, ठीक। ये तो आपको बहुत मतलब ऐसे सीन्स आपको बहुत मिलेंगे। आपकी किसी से कुछ झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, कोई हल्की सी टिफ हो गई, तू मैं काइंड ऑफ चीज हो गई, और वहां पे गलती सामने वाले की है और वो आपके ऊपर कुछ भी बोले जा रहा है, और वहां पे आपको बोलना हो अच्छा भाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये जो चीज है हम हिंदी में ऐसे यूज करते हैं कि जो चोर है वो उल्टा पुलिस वाले को ही डांट रहा है, ठीक है। तो ये हम हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलेंगे द पॉट इज कॉलिंग द केटल ब्लैक, ठीक है। द पॉट इज कॉलिंग द केटल ब्लैक। अब इस चीज का मतलब क्या है, मतलब जैसे चाय बना, चाय की दुकान है, तो चाय का जो बर्तन है, जिस बर्तन में चाय बनती है, तो वो हो गया पॉट। वो केतली को बोल रहा है काला। अब खुद वो इतना काला है, मतलब वो पूरे दिन आग के ऊपर है, फ्लेम के ऊपर है, और वो चारों तरफ से पूरा एकदम काला हो चुका है, लेकिन वो केतली को बोल रहा है जिसके अंदर चाय की जाती है, वो हल्की हल्की सी काली होगी, वो उसको बोल रहा है ब्लैक, ठीक है। सो इस चीज को हम ऐसे बोलेंगे। तो कैटल का यहां पर मतलब है केतली, और पॉट का मतलब है बर्तन, ठीक है। सो द पॉट इज कॉलिंग द केटल ब्लैक। ये चीज का मतलब होता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये थे आज के कुछ कहावतें जो आप अपनी बात में यूज कर सकते हैं, और ओवरऑल आपकी जो कम्युनिकेशन है या फिर जो ओवरऑल आपकी प्रेजेंटेशन है, किसी के सामने आपका इंप्रेशन है, वो चीज अच्छी जाएगी। उस चीज को इम्प्रूव करने में, उस चीज को थोड़ा और अच्छा करने में ये आपकी हेल्प करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर दोनों कीजिए। थैंक यू।